नहीं देखा था वहाँ तो अपर बेर हो गया, आरती वारती हुए, बल्कि अपने बेर तो वैसे ही थे कि सबके चेहरा में चमक होना चाहिए, है नहीं? चमक काबर होना चाहिए, काबर शांत कर सब जन तैयार हुए रहते हैं। कौन तैयार हो का हो एक कुछ नहीं आया, तभी मैं सोचते रहे किससे मन एकदम उदास उदास दिखती है। राम कथा माथा में तैयार हो गया है, काबर भगवान सब जन के स्वामी है, तो अपन स्वामी के सामने सब लोग तैयार होके जाना चाहिए और मुस्कुराते हुए रहे। काबर तू मन जिसने देखो ना आगू बैठे रहते तेकर मन के वैसने व्यवहार हो जाते, और तू ही मन एकदम ऐसे देखत रहो जाना मान तुम्हारे के मन कहीं बिगाड़ दे का, और भैया मतलब देखा देखने में डर लगते, ऐसे लगते जाना मन कहीं उधर कर्जा बोली ले डरे का, आजीज मांगत का, ऐसे लगते। तो इसे जचना चाहिए सबके चेहरा में, हाँ ये तक बने बना के डोकरे नहीं हलो स्माइल देवा तब ऐसने में थोड़ा बने आते है नहीं कि हंसती हो तो जलती हो और अच्छा वाला मंजर हंसती हो। चलो ये हंसी बरकरार रहना चाहिए, काबर बात जानो जिसकी हंसती जिंदा है उसकी मस्ती जिंदा है, और जेकर मस्ती जिंदा नहीं हो हंसती जिंदा नहीं है तो बिल्कुल अपन आप लोग जिंदा रखने लगते। अजी हंसना भी जरूरी है, मुस्कुराना भी जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है। बैठकर आनंद ले रहे हो राम कथा का तो अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाना भी जरूरी है, उपस्थिति का एहसास दिलाना भी जरूरी है। ऐसा में होते कारण हम ऐसे लगते कब आधा रात जगई, आधा टाइम में टाइम थोड़ी में आधा पागल तो इसमें हो जाए, आधा पागल सबो कलाकार हो जाए थे, और जब सामने से कहीं रिस्पॉन्स नहीं आवा तो ऐसा लगता है हम एकदम पूरा पागल हो गए का, अपने अपन बड़कावत है का, ऐसे लगते देखा से निवेदन करते हैं हम आओ सुंदर से पसंद को फिर से यात्रा करने के प्रयास करते हैं। नाच पान बिनु भई विकरारा कहत रहे, चर्चा करत रहे कि लक्ष्मण जी महाराज है खटपटा है, वो हर काम ला खटपट खटपट करते, और जहाँ जोर जबरदस्ती वाला बात आ गया वहां तो लक्ष्मण जी महाराज का बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। शूर्पणखा जी राम जी पहली बने पसंद करी से कहीं से जाके कहीं से तो सम पुरुष नमो सम नारी यह संयोग विधि रचा विचारी। हे राम इस संसार में सब जन ले हैंडसम है, उसने में संसार में सब जन ले ब्यूटीफुल हो, सो प्लीज मैरी मी इसे प्लीज। राम कहते नहीं, आई कांट मैरी विथ यू बिकॉज आई हैव ऑलरेडी एंगेज मीट सी इज माय वाइफ सीता, ऐसे बताइए। तो शूर्पणखा एकदम नहीं समझी से वो जमानत से, तो रामचंद्र जी की से go there, he is my brother लक्ष्मण। हाँ तो ऊपर तेरा की से तो फिर शूर्पणखा वही सब बात में की से तेरा सब ले जाता हैंडसम है, जो मैं सब ले जाता ब्यूटीफुल हो, दोनों जन की जम जाती तो हैंडसम और ब्यूटीफुल मतलब सुंदर सुंदर, और दो जन सुंदर में ही था अति सुंदर है। तो लक्ष्मण की से मोड़ तो नहीं बने, काबर मैं हराऊं दास मतलब चाकर नौकर, मैं वेटर मोड़ तकरीबन तमुला वेटर के काम करे लगे, तो वो पसंद नहीं शूर्पणखा फिर से राम चंद्र जी कर फिर से उसने करी ज्यादा पहले वो अच्छा नहीं लगी तो अपन विकराल रूप में आ गए। और जब तक आदमी के असलियत में नहीं जान में ना तब तक वो घूमते रहते, असलियत में जल्दी आ जाना चाहिए, काहे काम में ज्यादा समय नहीं लगे। अच्छा करी शूर्पणखा असलियत में आ गए, असलियत में आ गए तो फिर माता सीता तरफ जब दौड़ी से, हाँ तो वही समय एक इशारा लग पैसे, इशारा के बाद बड़ा खतरनाक होते, इशारा करी रामचंद्र जी, लक्ष्मण शूर्पणखा सीता तरफ दौड़ते देख ले, तो लक्ष्मण महाराज किसे देखी से नाग कान बिन भय विकरारा। शूर्पणखा ला ओकर नाक और ओकर कान ला कुतर, और बिना नाक और बिना कान के शूर्पणखा हो, ये एक मानस के भाव, मानस के भाव में ओकर नाक ला ओकर कान ला काट देगी से। लेकिन चर्चा करे जाते हैं कि एक वैरागी कैसे एक दूसरा स्त्री के नाक कान ला कैसे काट दे, तो दृष्टिकोण से अगर चर्चा करे जाए तो शूर्पणखा कौन है, वासना के प्रतीक है, लक्ष्मण कौन है, वैराग्य के प्रतीक है। वैराग्य वासना से कभी मेल हो नहीं सकता,
और जहाँ वासना लोग तिरस्कृत कर देवे, मतलब बोला लौटा दे, ओकर बात नहीं माने तो वही में ओकर नाम कटा के सियान मन दिखे नहीं हमार तेरा मोजोरी करत है बाबू, आते हमार नाम लकटवाट रख देते थे। तो जहाँ ओकर मान के मर्दन हो गए, ओकर बात के मान नहीं रखेगी सोए दिन ओकर नाम का कटा के, बिल्कुल वही बात है। सूर्पनखा लगत रही से कि मैं यहाँ रावण के बहन हूँ, और मैं रावण के बहन हूँ तो सब जन लोग बात माने लगी, लेकिन सूर्पनखा के बाद आज अमान्य हो गए। आज एक स्त्री के नाम इसे कटी से ओकर बात ला न मान के कटी से, और जब ओकर बात नहीं मानी सूर्पनखा के बात नहीं मानी से सूर्पनखा अपन भाई खरदूषण के पास चले गए। खरदूषण जो रावण के समान बलवान है, और रावण के समान बलवान है तो फिर कोई संदेह नहीं कि ओकर तीन अथाह सेना खड़ो हुई, और रामचंद्र जी लक्ष्मण जी दो जन है। यही मिले तो पूरा कथा है, एक नया मोड़ लेवल अब युद्ध शुरू होने वाला है। 24 दिन के युद्ध रामचरितमानस में हुए, महाभारत में 18 दिन के युद्ध हुए, लेकिन मानस में 24 दिन के युद्ध हुए। यह बहुत विकराल युद्ध है। अभी तो मानस और पल पल में जीवन के जिए के राह बताते, अब रामचरितमानस जिए के है, महाभारत सुने करे एला करे के है, पहला सब जन अनुसरण करना चाहिए है नहीं। अब एला दर्पण भलो करते, अब के जन हो जे बिना दर्पण देखे आए हो, एको जन नहीं न दे दर्पण देख के आए होंगे, सभी जन आते दर्पण देख के, सभी जन आए नहीं तो दर्पण देखबे ना, तो दर्पण में ना पूरा जो रहते वो दिखते। एक जन बाबा का आदत है दर्पण देखे, वो दर्पण के आगे खड़ा हो के मूंछ में तावा देगा, मूंछ नहीं तो पूछ नहीं कहा। एक दिन क्या करी सो नाती है दर्पण फोड़ दी, जहाँ तो मूंछ नहीं पूछ नहीं, बाबा ऊपर रो गए, मोर मेछल काट दे, मोर मेछल काट दे किसे तो नाती की से दो मेछा है वो छू के देख में दर्पण है टोरे हो इसे की से, तो दर्पण देखना चाहिए। दर्पण नहीं देख ना तो इसे लगती कुछ कमी हो ही का इसे लगते, तो ये मानस भलो दर्पण है। अब अगर नहीं देख ना तो बिल्कुल लगते नहीं कुछ कमी है, वही सब लोग बताने वाला यह दर्पण है। अनेक प्रकार के वक्ता अनेक जन समझाए, कोनो अहंकार के सेतन कथन सुने, कोनो संदेह के सेतन कथन सुने, कोनो परीक्षा ले सेतन कथन सुने, तो कोनो हाँ स्वांतः सुख के लिए कथन सुने। चार तो फाट रहे थे दाई है नहीं, चार तो फाट रहे थे, जैसे तरियम फाट रहे थे नहीं, तुहर नहाए पर अलग फाट होगी, ओकर मन के नहाए पर अलग फाट होगी, मवेशी नहाए पर अलग घाट होगी। तो इसलिए सत्संग के घरों चार ठो घाट है, ज्ञान पाना है तो ज्ञान के घाट है, भक्ति पाना है तो भक्ति के घाट है, कर्म के घाट है और मोक्ष के घाट है। तो चार प्रकार के घाट मानस में घरों है, सत्संग में चार प्रकार के घाट, चार प्रकार के श्रोता, चार प्रकार के वक्ता। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि पूर्व में आप सब सुनत रहे प्रसंग। श्रोता में किसे किसे होते, तो श्रोता होते और श्रोता होते। श्रोता जिन बने चेत गुण लगा के सुनते तेरा श्रोता कहते। प्रसंग में आते सुनु सुग्रीव बाल्य हूँ, बाली है एक ही बात, तो उतना में कहते सुनु सुग्रीव मतलब सुन किसने तो लिसन केयरफुली इसे नहीं कहते, बिल्कुल वही ध्यान लगा के सुनता, तुम्हारा ध्यान लगा के सुना, तुम्हारा श्रोता है, दूसरा श्रोता होते। श्रोता कैसे होते हैं, वो ध्यान लगा के नहीं सुने, वो कहे खंभा से दिखते ना थे, मैं गोल लगा के बैठे रहते, गोल लगा के बने बैठे थे, एक कर होते धान होगा आँखी बंद हो धर लेते, आँखी बंद होते धान मुंह खुले धर लेते, मुंह खुलते धान माची अंदर बाहर हो धर लेते। सूरसा रहते ना हनुमान जी जा आ रहे थे, बिल्कुल वही तरीका, और वो उतरे पर आ रहे थे, खाता पान घर में नहीं लाते होते, कल उन्हीं में जा बैठूं इसे। और तीसरा रहते वो काटने वाला रहते, वो सर्वोता रहते, वो एकरे पर सुने पर आ रहे थे कि वो वाक्य गाना ऐसे कैसे तो एक कैसे कहिए, जो भी प्रसंग मिले ये होकर कैसे व्याख्या करें। अगर वो जो सुने लेकर से मेल नहीं थे इससे जान ले कि वो बात में काट ही होते हैं। तो ये होते अलग अलग सुनैया। तो वह सूर्पनखा काकरी से पूरा चुनौती दे के रखते, सब पूरा सर्वस्व नाश के लिए एक रास्ता निश्चित कर दे सके कि रावण के नाश होने के लिए एक रास्ता तैयार होने, रावण ने चुनौती दे है
अब रावण को चुनौती मिल गई। अब जहाँ रावण को चुनौती मिला थे तो धीरे धीरे जाही रावण तक के बात है। तो सबसे तीर में कौन है तो खरदूषण है। अब खरदूषण किरण शूर्पणखा जान सब वृत्तांत बताते थे और कैसे बताते कहा बताते कैसे झूठ बोल के बताते और पुनः एक आश्रय गीत संगीत के माध्यम से आगे कथा की यात्रा में चर्चा। बोलो रामचंद्र की जय।